नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है उम, बाँटने की कला। सुनिएगा। एक सन्यासी अपना भजन करते थे, मस्त थे और जो मिलता उसी से अपना जीवन चला लेते और कहते थे, दो सिर्फ लो मत। हम इस दुनिया में सिर्फ लेने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हमें देना भी चाहिए। एक व्यक्ति जो प्राय उनके पास में आया करता था, वो सोचता, ये खुद तो सन्यासी हैं, भिक्षु हैं, मांग कर तो भोजन लाते हैं, पेट भरते हैं और लोगों को उपदेश देते हैं, देना सीखो, देना सीखो। अरे खुद तो कुछ देते नहीं, कैसे कोई दे किसी को? अपनी ज़रूरतें ही पूरी नहीं होती और ये बार बार ऐसे ही उपदेश देते हैं, बांटते रहो, देते रहो दूसरों को। अच्छा, अब पूछूंगा किसी से। और एक दिन मौका ढूंढते ढूंढते आखिर उसे मौका मिल ही गया और वो जिज्ञासु बनकर उन सन्यासी के पास में पहुंचा और कहने लगा, महात्मन, मेरे मन में बहुत दिनों से ये शंका है। आप जो बार बार कहते हैं देना सीखो, कैसे देना? मैं तो बहुत चाहता हूँ मैं दान दूँ, मैं अभावग्रस्त लोगों को दूर करूँ दुख, लेकिन मेरे अपने लक्ष्य पूरे नहीं होते। कभी कुछ रह जाता है, कभी कुछ रह जाता है। बहुत से लोग हैं मेरे जैसे दुनिया में जो दे नहीं सकते किसी को, उनके पास इतनी सामर्थ्य ही नहीं है। तो जरा बताइए, कैसे दिया जा सकता है? जिसके पास कुछ भी ना हो स्वयं भी, वो दूसरों को कैसे दे? सन्यासी मुस्कुराए और कहने लगे, बोले भाई, तेरे पास मन है? हाँ 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 सन्यासी जी, मन तो है महात्मा मेरे पास। तो तेरा मन क्या करता है, बता मुझे। सन्यासी ने पूछा। मेरा मन मेरा मन बहुत कुछ सोचता है और अच्छा, देने का सोचता है तेरा मन? ईमानदारी से बोलना। वो बेचारा संकुचित हो गया, कुछ नहीं कह सका। सन्यासी कहने लगे, भैया, तेरा मन तो बहुत कुछ सोचता है, पर सिर्फ लेने लेने का सोचता है और इतनी सारी उसके अंदर महत्वाकांक्षाएं रहती हैं। पता है, मेरे मन में भी ऐसे रहता है, पर मैं अपने मन को समझाता हूँ। अच्छा सन्यासी जी, मैं तो मन को समझाने की बहुत कोशिश करता हूँ, मेरा मन तो समझने ही में नहीं आता। आप मन को समझा लेते हैं, ज़रा मुझे भी तरकीब बता दीजिए, आप मन को कैसे समझाते हैं? सन्यासी ने कहा, देख, जब मेरा मन बहुत बहुत डिमांड करता है तो मैं अपने मन से कहता हूँ, ओरे मेरे महत्वाकांक्षी मन, ओरे मेरे महत्वाकांक्षी मन, आकाश से उतर धरती पर आ, माटी की गंध भरी आत्मा को दुलरा। समझ गए? उसने कहा, महात्मा दोबारा बोलिए। महात्मा तो परोपकारी फिर से कहने लगे, देख भैया, जब मेरा मन बहुत बिगड़ता है ना, तब मैं अपने मन को समझाता हूँ ऐसा बोलकर, ओरे मेरे महत्वाकांक्षी मन, आकाश से उतर जा, धरती पर आ, माटी की गंध भरी आत्मा को डुलरा। बिका नहीं करते हैं सपने बाजार में,
बिका नहीं करते हैं सपने बाजार में, ओढ़ा हुआ सोनापन उतार दे, टांग दे खूंटी पर, चिंतन की कैंची से बखिया न काट तू। बहुत कुछ सोचता रहता है, ये मिल जाए वो मिल जाए, चिंतन की कैंची से बखिया न काट तू, दिनों महीनों वर्षों की। केवल ये वर्तमान, केवल ये वर्तमान जिसमें तू जीता है वही अपना है। इधर उधर ना ताक, इधर उधर ना ताक, इधर उधर ना झांक। अरे अरे मेरे महत्वाकांक्षी मन, कुंठाओं की संकरी गलियों से निकल, राजमार्ग पर आ, राजमार्ग पर आ। ओरे मन दर्पण बन, ओरे मेरे महत्वाकांक्षी मन तू दर्पण बन, ओरे मेरे महत्वाकांक्षी मन तू दर्पण बन। अच्छा, अच्छा सन्यासी जी, जिज्ञासु जो बहुत देर से खो चुका था उनकी बातों में सुन रहा था, एकाग्र और चित्त होकर उसने कहा, मैं सन्यासी जी, मन को ऐसे समझाओ तो क्या मन मान जाता है? फिर ये मांगना छोड़ देता है क्या? बेटा, ये मन है ना, इसकी खेल बड़े निराले हैं। मैं तुझे एक बात बताऊं, मेरे एक भक्त थे, बड़े मस्त, और मस्त कैसे पता है? मस्त ऐसे कि वो बड़े उदार थे। सन्यासी जी, उदार किसे कहते हैं? उदार भी तो इंसान तभी बनेगा जबकि उसके पास होगा। अरे बेटा, होता भी है ना तो भी लोग कंजूस बनते हैं, और जिसके पास नहीं होता वो भी उदार उदार बन जाता है। उदारता तो अंदर की चीज़ है भाई, बाहर से उसका कोई संबंध नहीं। सन्यासी जी, मेरी समझ में नहीं आया महात्मन आपकी बात। अ, भला जब किसी के पास होगा ही नहीं तो उदारता क्या करेगी कोरी कोरी? अच्छा, देख मैं बताता हूँ तुझे, सुन उदारता किसे कहते हैं। और महात्मा ने सुनाना शुरू किया, बेटा, एक सेठ था, सेठ, सचमुच का सेठ है, केवल चौकीदार नहीं धन का, सचमुच का सेठ था वो। उसके अंगूर के बगीचे थे और अंगूर की रुत चल रही थी, अंगूर सारे पक गए थे। अब अंगूर अगर सारे के सारे एक साथ ना टूटें तो फिर बहुत नुकसान हो जाता है। अंगूर का जो फल होता है ना, उसको वो बड़ा नाजुक जलवायु का होता है, तो इसलिए अंगूर पक चुके थे, उसको तोड़ने जरूरी थे। तो उस सेठ ने सुबह कुछ मजदूर काम पर लगाए, काम बाकी था, बहुत सारा काम था। दोपहर को उसने कुछ लोग बुला लिए, मजदूर लोग। सोचा मेरा काम समय से हो जाएगा शाम तक। फिर भी उसे लगा कि नहीं, इतने मजदूर भी कम पड़ेंगे। फिर शाम को कुछ और भी मजदूर लगा लिए उसने, और रात होते होते अंगूर पूरे तोड़ लिए गए। सेठ को बड़ी संतुष्टि हुई, बहुत तसल्ली हुई, उसका काम हो गया था, क्योंकि सारे अंगूर इकट्ठे टूटेंगे तभी तो उनकी प्रोसेस करी जाएगी। तो सेठ बड़ा खुश था, उसका नुकसान नहीं हुआ, सारे काम उसका समय पर हो गया। तो सेठ ने मजदूरी बांटनी शुरू करी। अब सारे मजदूर खड़े हो गए मजदूरी लेने के लिए, और सेठ देता जा रहा है, सबको बराबर बराबर पैसे दिए। अच्छा, अच्छा, वो पर महात्मन, बीच में ही जिज्ञासु बोलने लगा, महात्मन सबको बराबर क्यों दिए? हाँ बेटा, यही तो बात उन मजदूरों को समझने में नहीं आई। और जो मजदूर सुबह सुबह से काम पर लगे थे, दिन भर काम किया था, उन्हें ये अन्याय मालूम दिया। हाँ बिल्कुल अन्याय तो है ही भाई। तो वो मजदूर बेचारे जो सुबह से काम पर लगे थे, वो कहने लगे, सेठ जी
हम सुबह से खाना पीना छोड़ा, अपना आराम छोड़ा और हम लगे हुए हैं काम में। सुबह से हम काम कर रहे हैं और ये मजदूर तो दोपहर को आए हैं और आपने इनको हमारे बराबर दिया। और देखो ये मजदूर तो बिल्कुल अभी शाम को आए, थोड़ी देर पहले, और सबको आपने बराबर बराबर पैसा दिया है। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? ये तो अच्छा नहीं, ये तो अन्याय है। सेठ मुस्कुराया और सेठ ने पूछा, अच्छा एक बात बताओ मेरे भाई, जितना तुमने काम किया है, तुम्हें तुम्हारे काम से कुछ पैसा कम मिला है क्या? वो मजदूर जो सुबह से काम कर रहे थे, उनसे ये सवाल पूछा गया, बताओ क्या तुम्हें तुम्हारी मेहनत से पैसा कम मिला है? वो कहने लगे, नहीं नहीं सेठ जी, कम तो नहीं, आपने तो बहुत अच्छे से हमको ज़्यादा से दिया है, पर पर आपने इनको इतना सारा क्यों दिया, हमारे बराबर क्यों दिया? इन्होंने तो काम बहुत कम किया है ना। सेठ हंसा, खिलखिलाया जोर से, कहने लगा, मैंने इनको क्यों दिया भाई? मेरे पास बहुत खूब है, खूब सारा धन है, खूब सारा धन है, और मुझे देने की इच्छा भी है और मैं बांट रहा हूँ, अपने मन से बांट रहा हूँ, अपनी खुशी से बांट रहा हूँ। बोलो बोलो, आपको कुछ परेशानी है इसमें? मेरा धन है, चाहे मैं नाली में फेंकूं, चाहे मैं सड़कों पर डालूं, बोलो आपको क्या दिक्कत है? सारे के सारे चुप हो गए, जैसे कि सबको सांप सूंघ गया हो। सेठ ने समझाया, भैया मैं अपने आनंद से दे रहा हूँ, इतनी बुद्धि तो मुझ में भी है कि भाई जो शाम को आए हैं उनको कम मिलना चाहिए, उन्होंने थोड़ा सा काम किया है, और दोपहर को आए उन्हें उन्हें भी सुबह वालों से कम मिलना चाहिए। बराबर क्यों देना दोनों सबको? मुझे भी इतना पता है, मैं भी इतनी अकल रखता हूँ मेरे भाई, पर पर मैं आनंद से, उदारता से भरा हूँ, बहुत भर गया हूँ मैं। इतनी मुझे खुशी मिली है ना, इतनी तसल्ली मिली है मुझे अपना काम पूरा होने से, कि मैं बड़ा आनंद से भर गया हूँ। देखो धन मेरा है ना, पैसा मेरा है ना, चाहे मैं नदी में फेंकूँ, सड़क पे फेंकूँ, जलाऊँ, बांटूँ, पानी में फेंकूँ, मिट्टी में डालूँ, बोलो किसी को कोई ऐतराज़ होगा? क्यों कोई ऐतराज़ करे? ये पैसा मेरा है ना। मजदूर चुपचाप से सुन रहे थे और सेठ बोलता जा रहा था, कह रहा था, भाई आनंद के भाव से देना होता है, दान की आत्मा है, अहेतुकी भाव। अगर देने वाला उदार है तो दूसरे बीच में क्यों व्यर्थ में गिला शिकवा करते हैं? मैं दान देना चाहता हूँ और उदारता से देना चाहता हूँ, अहेतुकी भाव से देना चाहता हूँ, यानी कि बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी हेतु के, बिना किसी कारण के, शुद्ध आनंद से मैं दान देना चाह रहा हूँ। मैं वही दे रहा हूँ, वही कर रहा हूँ, और समाधान हो गया मजदूरों का, और साथ में जिज्ञासु का भी समाधान हो गया, जो कि सन्यासी के पास में बात कर रहा है, पूछ रहा है। सन्यासी कहने लगे, बेटा मेरा, जितना जिसके पास है उससे निर्णय नहीं होता कि वो भिखारी है कि सन्यासी है। शुद्ध आनंद से जो देता है वही उदार होता है, वही सम्राट होता है, और जो शुद्ध आनंद से, शुद्ध उदारता से, हृदय की खुशी से देना सीख जाता है ना, वो सम्राट हो जाता है। कितना है किसके पास, इसकी कोई गिनती नहीं, इससे कोई मापदंड नहीं सम्राट बनने का। जितना पास में हो धन, उससे सम्राट नहीं बनते भैया। सम्राट बनते हैं, सम्राटपना क्या है? तुम कितने उदार हो, ये मापदंड है उसका। जो जितना उदार है वो उतना बड़ा सम्राट है। धर्म का सार है दान, और
दान में हेतु नहीं आना चाहिए, कारण नहीं आना चाहिए, श्राद्ध नहीं आना चाहिए। अगर दान में मोटिव आ गया, हेतु आ गया, कोई ना कोई कारण आ गया, तो दान की आत्मा मर जाएगी। और संसार तो ऐसा ही है, यहाँ पे सब भिख मंगे हैं, हर समय मांग रहे हैं, हर क्षण मांग रहे हैं, हर क्षण मांग रहे हैं, ऐसा हो जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। इस संसार में तो भिख मंगे ही भरे पड़े हैं। और जब तक मांग है, जब तक कामना है, तब तक हम दानी नहीं बन सकते। कैसे दानी? वृक्ष जैसे, नदी जैसे, बादल जैसे दानी, जो मांग नहीं रहा, जिसने बांटना शुरू कर दिया है, वो सबसे बड़ा सम्राट है। खुद को सबके लिए सोचता है और सबको अपने लिए सोचता है। वो सोचता है कि सारा संसार मेरा है और मैं हूँ सबका। जिसने बांटना शुरू कर दिया इस भाव से, वो सम्राट है। बांटने से साम्राज्य का विस्तार होता है, सारा अस्तित्व वो उसे अपना लगता है, दुनिया का, जगत का, खुद को सबके लिए समर्पित कर देता है और उसे ये सारा ही संसार, सारा ही अस्तित्व अपने लिए मालूम देता है। दूसरे की पीड़ा और दूसरों का अभाव भी उसे अपना लगता है। जिज्ञासु चुपचाप सुन रहा था और उसके अज्ञान का अंधेरा छटता जा रहा था। उसे पता चल गया था कि दान में दुखी को कैसे अपनाना चाहिए, दान किसका नाम है। तभी तभी सन्यासी ने नई बात सुनाई और कहने लगे, देखो भैया, तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं, तुम कह रहे हो ना मैं कैसे दूँ। मैं कहता हूँ दान में तो कुछ देना ही नहीं होता। दान में तो सिर्फ सहानुभूति, और सहानुभूति भी नहीं, समानुभूति, समानुभूति से भरना होता है। और जब अपने समान दूसरों को मानते हैं, वहीं हमारा अहंकार मर जाता है और प्रेम जन्म ले लेता है। तो सुनो मेरी बात, अगर तुम्हारे पास इतना भी नहीं है देने के लिए, तो भी कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। मेरे जैसा एक भिखारी था। तुमने कहा ना, तुम्हारे मन में प्रश्न उठा ना कि मैं भिखारी हूँ, मैं तो खुद घरों से मांग कर लाता हूँ अपना पेट भरने के लिए, और मैं दान की बड़ाइयाँ करता हूँ, दान का बखान करता हूँ। तो सुनो, मेरे जैसा एक भिखारी था। भिखारी भी दे सकता है। कैसे? सड़क के किनारे हाथ फैलाकर बैठा रहता था और रोज़ बेचारा जो मिलता उससे अपने पेट की भूख को मिटाता था। एक दिन रोज़ की तरह हाथ फैलाकर बैठा था। एक उधर से कोई सज्जन पुरुष गुजरा। वो राही, वो मुसाफिर, उसने देखा भिक्षु ने, भिखारी ने हाथ फैला रखा है मांगने के लिए। उस राही ने अपनी जेबें टटोली, कुछ भी नहीं था किसी जेब में, सब जेबें खाली थी। उसको देने की बहुत इच्छा थी, परंतु था नहीं उसके पास। वो राहगीर सचमुच में उदार था, सचमुच में दानी था। सच्चा दानी कैसा होता है? उसने क्या किया, जेबों से निराश हो गया तो भिखारी के हाथ पर अपना हाथ बड़ी कोमलता से रखा उसने और कहने लगा, भाई आज मुझे माफ़ कर दे, कल आऊँगा ना तो कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर आऊँगा तेरे लिए। और उसके हाथ पर सहलाने लगा। भिखारी तो गदगद हो गया, आंखों से आंसू बरसने लगे, उसके प्रेम के आंसू, और कहने लगा, नहीं नहीं, अब कुछ मत लाना, अब कुछ लाने की ज़रूरत नहीं। तुमने मुझे सब कुछ दे दिया, तुमने मुझे सब दे दिया, मुझे प्रेम दिया, तुमने मुझे भाई कहकर पुकारा, भाई का संबोधन दिया। बस बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। थोड़ी देर, 2 घड़ी मेरे हाथ में हाथ देकर बस ऐसे बैठे रहो, यहीं पर बैठ जाओ,
मेरे पास। और भैया जब भी गुजरो ना तो ऐसे ही बैठ जाना मेरे साथ। बस मुझे और तुमसे कुछ भी नहीं मांगना, कुछ भी नहीं चाहिए। अब वो राहगीर बड़ा हैरान होता है, कहता है अरे मैंने तो तुम कुछ दिया नहीं और तुम तो इतना इतना खुश हो गए। भिखारी कहने लगा, ये पहला हाथ है जो मेरे हाथ में आया है। तुम पहले व्यक्ति हो जिसने मुझे भाई कहा। अरे धन देने वाले तो मुझे बहुत मिलते हैं, जो मुझे हिकारत से, तुच्छ भाव से मुझे भिखारी समझकर देते हैं। बहुत मिल जाएंगे, बहुत मिले हैं मुझे ऐसे, पर धन देने वाले नहीं, तुम प्रेम देने वाले मुझे एक ही मिले हो। तुमने मुझे प्रेम से भाई कहा, एक भिखारी को भाई कहा। कितना मधुर रस, कितना प्रेम, कितना प्यार भरा शब्द है ये। और ये प्रेम मुझे कहाँ मिलेगा भैया? तो मेरे पास जब भी इधर से गुजरो मेरे पास बैठ जाना थोड़ी देर। समझे बंधुओं? सन्यासी ने कहा, कुछ भी अगर तुम्हारे पास ना हो तुम दान नहीं दे सकते हो, मगर किसी को मीठे बोल तो बोल सकते हो, किसी को भाई कहकर तो पुकार सकते हो। इतनी कंजूस मत बनो कि किसी को भाई भी ना कह सको। उदारता से भरा हुआ हृदय रखना मेरे भैया। देखो, संत संत फ्रांसिस थे, वो वृक्षों को भाई कहता थे, मछलियों को बहना बोलते थे, और पशु पक्षी, पूरी प्रकृति, वृक्ष, पेड़ पौधे, नदी, झरने, सब उसके आने से आनंदित हो जाते थे। फकीर था ना, उसके पास धन नहीं था, कोई संपत्ति नहीं थी, लेकिन इतना तो वो कर ही सकता था। मैं भी ऐसा ही करता हूँ। आदमियों से तो भाई कहेंगे तो कुछ स्वार्थ, कुछ चापलूसी नजर आएगी, कुछ ना कुछ हमारा सद जाएगा, कुछ ना कुछ हमारा उससे फ़ायदा हो जाएगा। पर ये पशु पक्षी, ये पेड़, ये झरने, ये नदियाँ, ये पहाड़, ये बादल, इनसे हमारा क्या स्वार्थ सदेगा? ये तो फॉर्मेलिटी भी नहीं समझते बेचारे, इनके अंदर तो कोई उपचार भावना भी नहीं होती। तो शुद्ध प्रेम है, विशुद्ध अंतर्मन का प्रेम है, और यही मेरी प्रार्थना बन जाता है उसके लिए। मेरे लिए यही दान बन जाता है, यही मेरी उदारता है, यही मेरा प्यार है। देखो देखो मेरे बंधु, दान का अर्थ है देने की सामर्थ्य। दान का अर्थ ये नहीं कि आपके पास कितना धन है। दान का अर्थ है देने की क्षमता, देने की कैपेसिटी और बांटने की कला। अगर ये कला हमें नहीं आई और हमने दान दे दिया बिना कला के, तो हमारा दान बेहुदा बन जाएगा, बेढंगा भी बन जाएगा। हमने भिखारी को रोटी दी, फेंक कर पैसे दे दिए, अवमानना करी, अपनी अमीरी दिखाई, परंतु उस गरीब के दिल पर छुरा भोंक दिया। क्रोध से अगर हमने दिखावे को अगर हमने दिया, अपने बचाव के लिए दिया, अपने अहम पूर्ति के लिए दिया, स्वार्थ के लिए दिया, यश के लिए दिया, तो बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। नहीं देने से भी बुरा है। ऐसा दान कल्याण का हेतु नहीं बनता, शमशान का हेतु बनता है, शमशान का। समझ गए भैया? और इसीलिए मैं कहता हूँ कि देने की कला सीखो। अरे इस मनुष्य जन्म में भी नहीं दोगे तो कब दोगे? बताओ कब दोगे? और कोई जीवन ऐसा नहीं है जिसमें तुम दे सकते हो। एक मनुष्य के जीवन में ही दे सकते हो। और धन ही देने को थोड़ी ना होता है। हमारे पास संवेदनाएं हैं, हमारे पास सुंदर भाव हैं, हमारे पास आशीर्वाद हैं, हमारे पास मंगल कामनाएं हैं, हमारे पास में प्यार है, हमारे पास में भाईचारे की भावनाएं हैं। हम सबको बांटें। बांटने की कला ही दान है, देने की क्षमता ही दान है। और ये दान की, ये बांटने की कला अगर हमें आ जाती है ना, तो सचमुच हमारा ये मानव जीवन सार्थक हो जाता है। जिज्ञासु महात्मा की बातें सुन रहा था,
सन्यासी से आज उसे एक नया रास्ता मिला था और उसने सन्यासी के चरणों को अपने मस्तक से बार बार लगाया। आंखों से आंसू झर रहे थे, पश्चाताप के और समझ के, सही समझ के आंसू। तो उसने सन्यासी महात्मा से कहा, महात्मन, आज आपने मेरी आंखें खोल दी, आज आपने मुझे दान का सही अर्थ समझा दिया। महात्मन, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका, और मैं कोशिश करूँगा कि ऐसा ही अहेतुक दान, ऐसा ही उदारता और प्यार से भरा हुआ दान मैं सबको देने की भावना रखूँ, बांटता जाऊँ और अपने जीवन को आनंद से भरता जाऊँ। और ऐसा कहकर वो जिज्ञासु सन्यासी को बारंबार प्रणाम करके महात्मा के चरणों में अपना माथा रगड़ता हुआ और अपने आप को धन्य धन्य कहता हुआ, धन्य भाग बनता हुआ वो वहाँ से धीरे धीरे उठकर चला गया। तो बंधुओं, आपकी समझ में आया दान का अर्थ? हमेशा हमेशा हम दानी बने और अहम रहित दानी बने, अभिमान रहित दानी बने, उसी दान में सार्थकता है। वही दान सचमुच का सही दान है, अहेतुक दान है, विदाउट एनी मोटिव, जो हमें किसी कारण के बिना हम किसी को देते हैं, प्यार से भर कर देते हैं, आनंद से बांटते हैं। वही तो दान है सचमुच में। तो बंधुओं, आप मुझे आज्ञा देंगे, मैंने आज आपको दान के बारे में जो मेरे मन में कुछ भाव चल रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए इस कहानी के ज़रिए। तो कहानी पसंद आई होगी आपको। इस कहानी पर चिंतन मनन करें और तब तक के लिए मैं आपके साथ से थोड़ा सा विदा लेती हूँ और बहुत जल्दी फिर से मिलती हूँ।